नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकारों के बारे में कि जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को कैसे प्राप्त होते हैं और नागरिक उनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो संविधान के भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। और जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कक्षा 9 से 12 तक भी हैं, बच्चों के आते हैं। और जो कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके तो आते ही आते हैं, तो इनके लिए तो मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ बिल्कुल। और समझ में आए तो बढ़िया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बात करते हैं जो भारतीय मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बताता हूँ कि जो मौलिक अधिकार हैं मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य यानी कि यूएसए मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इसलिए भारत के संविधान को क्या कहते हैं, उधार का खिलाफ करते हैं कि भारत का संविधान है। संविधान क्या कहते हैं, भारतीय संविधान को क्या कहते हैं, उधार का थैला भी कहते हैं। जो भारत का संविधान है उस भारत संविधान को कहते हैं उधार का थैला कहते हैं। क्यों कहते हैं उधार थैला, क्योंकि जो अनेक देश हैं उन अन्य देशों से क्या कोई न कोई चीज़ भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं, ली गई हैं। इसलिए जो भारत के संविधान है उस संविधान में मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों को भी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए आगे बताते हैं जो भारतीय संविधान है उस संविधान में मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों की मांग है वो सर्वप्रथम कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कराची अधिवेशन में 19 से 31 में की गई थी। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा
कराची अधिवेशन में 1931 में की गई थी। ये कई बार प्रश्न आता है, हर बार रिपीट होता रहता है कि जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये था इसमें कांग्रेस के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार मांग 1931 में कराची अधिवेशन में की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, जो मौलिक अधिकार है उनकी स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्पष्ट रूप से किसने किया था? स्पष्ट रूप से मांग किसने की थी? मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से मांग जवाहरलाल नेहरू ने किसने की थी? मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में की। 1935 में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत मांग जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा 1935 में की गई थी। अब बात करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं और कौन से मौलिक अधिकार को पहले हुआ करता था जिसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों बताया जाता हूँ कि पहले जो भारतीय संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार को क्या हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जो अब 300 कै के तहत, जो अब 300 कै के तहत क्या है? अब कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो क्या था? 7वां संविधान का संशोधन जो 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था पहले, उस मौलिक अधिकार को हटा करके अब अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए अब ये कानूनी अधिकार है। और अब बच के वो जो 6 अधिकार है उन 6 अधिकारों के बारे में बात करते हैं। 6 अधिकार कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार, इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। 6 मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित हैं। इसके बाद में दूसरा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप न करें, क्योंकि अगर एक मिनट के लिए स्किप कर दिया तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। इसलिए पूरा वीडियो देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें। और जो नया बंदा है वो वीडियो डाउनलोड करके ऐसे देख सकता है, पीछे देख सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और आगे मैं ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा जब आपका साथ रहा तो। और आप इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो कैसा लगा, तो मुझे मेरा क्या होगा, उससे मोटिवेशन होगा और मैं इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करा करूँगा। तो इसलिए आगे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। यह आता है 19 से 22। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, तो ऐसी भाषा में बताऊँगा कि एक बार पूरा वीडियो देखोगे तो मौलिक अधिकार आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, ऐसा पढ़ाऊँगा। लेकिन आपका होना चाहिए साथ। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है। तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आता है 23 से 24। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं वो 23 से 24 हैं। इनके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे, एक एक अधिकार बारे में। ये पहले मैं
से बता रहा हूँ, अधिकार है, 6 अधिकार है, और वे 6 अधिकार है, इनके बारे में ढंग से बात करेंगे पूरी डिटेल से। इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और उनको फ़ायदा मिल सके। चौथा अधिकार आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह आता है दोस्तों 25 से 28। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 तक हैं। तो हम इन सब अधिकारों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। फिर आता है 5वां अधिकार है। 5वां अधिकार कौन सा है वो बात करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 5वां अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह आता है 29 से 30। जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है वो 29 से 30 तक हैं। दोस्तों इतनी सरल बात हम बताऊँगा कि एक बार वीडियो देख लिया तो आपका मन करेगा बार बार सर की वीडियो देखें, है ना। आप अच्छी से अच्छी वीडियो डाला करूँगा मैं भी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। आगे आता है दोस्तों इसके बाद में 6वां अधिकार है। 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है दोस्तों 32। जो अनुच्छेद 32 हैं वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हैं। अब मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 12 की। बात करते हैं डिटेल में, बात करते हैं अनुच्छेद 12। दोस्तों आपका साथ रहा तो ऐसे ही मैं अच्छी से अच्छी वीडियो डाल करके आपको बढ़िया जो वीडियो हैं वो डाला करूँगा और आप अच्छा से अच्छा सीखने की कोशिश कर सकोगे। ये 9th क्लास से जाता है, 9th 10th हैं, 11th हैं और 12th। इन कक्षाओं में मौलिक अधिकार है। अगर आप पढ़ना चाहो तो अभी से ही इसकी तैयारी कर सकते हो ताकि आपको आगे जा कर के कोई दिक्कत ना आए। इसलिए जो 9th 10th 11th 12th हैं उन बच्चों छात्र छात्राओं के लिए भी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं रीट, पटवार, LDC, UDC हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उन सभी के लिए कांस्टेबल की हैं, उन सब में आते हैं। इसलिए आप अभी से तैयारी में रख सकते हो और बिल्कुल 0 लेवल से। वीडियो इतनी शानदार है कि आप सोचोगे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था जो अनुच्छेद 17 हैं वो किससे संबंधित है, रीट में भी आया था। अब रीट में भी रीट 2022 में आया था। अभी तो वो आया था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये प्रश्न आया था अभी। तो मैं इस बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको ताकि आप अच्छे से समझ सको और आगे आपके काम में आ सके। इसलिए देखते हैं इसको आगे। अनुच्छेद 12 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 12 जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो अनुच्छेद 12 से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 12 से। तो अनुच्छेद 12 हैं वो ये कहता है इसमें क्या है इसमें केंद्र एवं राज्य के समस्त कर्मचारियों को शामिल किया गया इसमें कि जो राज्य के कर्मचारी हैं, विधानसभा कर्मचारी हैं, उन राज्यों के समस्त कर्मचारी हैं, उन समस्त संसद एवं केंद्र एवं राज्य कर्मचारी उनको शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 13 आता है। अनुच्छेद 13 इसमें क्या किया गया दोस्तों कि जो संविधान है वो जो संसद
संसद कोई भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती हैं जो क्या हो, मौलिक अधिकारों से असंगत हो। तो संसद क्या करेगी, इसमें अनुच्छेद 13 आता है कि संसद ऐसे कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती हैं जो संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकार से असंगत हो। तो जो न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय उसको क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। और जो इसे जो न्यायिक पुनरावलोकन झलक है, पूछते प्रश्न डायरेक्टली न्यायिक पुनरावलोकन झलक किस अनुच्छेद के तहत दिखाई देती है। तो अनुच्छेद 13 है वो न्यायिक पुनरावलोकन झलक है, किस अनुच्छेद में दिखाई देती हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत जो वो न्यायालय हैं इसमें 3 सिद्धांत आते हैं। 3 सिद्धांत, एक आता है अधित्याग का सिद्धांत, 3 सिद्धांत आते हैं इसमें, 3 सिद्धांत है इसमें। सिद्धांत है पहला इसमें है पृथक्करणता सिद्धांत, पृथक्करणता का सिद्धांत है। दूसरा है अधित्याग का सिद्धांत है, दूसरा अधित्याग का सिद्धांत आ गया। और तीसरा आएगा इसमें दोस्तों संसद के ध्यान, पृथक्करण सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत का कौन सा था, वो पृथक्करण का आ गया, अधित्याग आ गया, और एक था कौन सा है, पृथक्करण का सिद्धांत आ गया, अधित्याग सिद्धांत आ गया। और बाद में जानेंगे दोस्तों इसके बारे में सिद्धांत होता। तो पृथक्करण जान दे तो जो संसद हैं उसी कानून को क्या किया जाएगा, पृथक किया जाएगा, जो क्या है मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। तो उसी कानून को पृथक अलग किया जाएगा, जो क्या है संसद के विरुद्ध है, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो उसी कानून को पृथक किया जाएगा, पूरे संपूर्ण कानून है। जो अधित्याग है, अधित्याग से जानना आता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का त्याग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और दोस्तों इसके बारे में आता है और एक सिद्धांत है तीसरा सिद्धांत है आच्छादन सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है दोस्तों। और 3 सिद्धांत के बारे में बात करते हैं आगे। अभी समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, जो अगले वीडियो में मिलेगा। मेरा समानता का अधिकार है, वो समानता अधिकार अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों जो हमारा चैनल है महार्ट एजुकेशन, MAHART, महार्ट एजुकेशन, जो महार्ट एजुकेशन नाम से अपना चैनल है यूट्यूब पर, उसमें आप भी देख सकते हो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा खिलाफ, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार समानता के बढ़ाएंगे, स्वतंत्रता के बढ़ाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, तो ये सभी अधिकार हैं। और आगे जो भी कोई नई वीडियो होगी तो आपको क्या होगी, सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा दोगे, तो उससे क्या होगा, आपको मेरा मैसेज तुरंत आपका पसंद जाएगा। तो आपको संदेश पहुंचने के बाद में आपको जानकारी रहेगा इस सर में क्या बता रहे हैं। इसलिए आपको जो महार्ट एजुकेशन है उसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो को स्किप न करें बिल्कुल भी, स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल। इसलिए धन्यवाद दोस्तों।